हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे और इस सभ्यता से जितने क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को साथ में इसके कंसेप्ट को भी हम सीखेंगे, है ना। ताकि अभी इन फ्यूचर अगर आपका नया क्वेश्चन कोई बन सके तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो उससे पहले आपको अगर सिंधु सभ्यता आपने नहीं पढ़ी है तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है वो वैदिक सभ्यता है, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिंधु सभ्यता क्या बताया था कि वहाँ पर जो मार्शल थे उन्होंने क्या बताया था कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण अंत हुई है। और भी महोदय थे, वैज्ञानिक महोदय, जिन्होंने बताया था कि बाह्य आक्रमण हुआ। तो बाह्य आक्रमण जो हुआ था वो यहीं से हुआ था, उनका मानना यही था। तो उसी सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वैदिक सभ्यता। अब इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं उन नामों को आप जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। तो इसी को हम लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी ये जो सभ्यता है इसी को मेरे दोस्त हम लौह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लौह युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अनभिज्ञ से लोहा नहीं जानते थे, वहाँ पर कांसे का प्रयोग होता था। तो इसलिए यहाँ इसको हम लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं इसका रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि इसी काल में ही वैदिक साहित्य की क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसी काल में वैदिक साहित्य की रचना होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो नामांकन बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसकी ज़रा बातों को आपको समझना है। अगर मैं बात करूं वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किसने किया है, तो मेरे भाई बातों को सुनना। अगर इसका हम प्रारंभ की बात करें तो इसका प्रारंभ किसने किया है, आर्यों ने किया है। किसने किया है, आर्य ने किया है। और आर्य क्या है, आर्य एक आपका संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का क्या है शब्द, आर्य का अर्थ क्या होता। अगर हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन एक बार कि आर्य का हिंदी में मतलब क्या होता, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। इसका मतलब श्रेष्ठ होता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैदिक का मतलब क्या होता है, तो वैदिक का मतलब आप याद रखोगे कि इसका मतलब होता है ज्ञानी। ठीक बात ना। उसके बाद देखो, अब इसमें कई मत आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मत जो है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के अनुसार ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो इसीलिए हम इस पर क्या बना देंगे, स्टार बना देंगे। लेकिन और भी कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया। एक आपके थे डॉक्टर संपूर्णानंद, याद रखोगे कौन था, डॉक्टर संपूर्णानंद। इनके हिसाब से जो आर्य लोग थे ये कहाँ से आए थे, एक आपका पर्वत पड़ता है जिसको हम आल्पस पर्वत कहते हैं ना, इनके हिसाब से ये आल्पस पर्वत से आए थे। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं मित्रों, बात आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ गई तो आगे आपके कई लोग आए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, आपको पता होगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे, तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, ऐसा कुछ बताया गया। तो ये हो गए। तो हम सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं, मैक्स मूलर को मानते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा कि आर्य कहाँ से आए तो आप टिक करोगे मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन कुछ हमें पुरातात्विक क्या भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कौन से मिले हैं, एक तो हमें वहाँ से क्या मिला है भाई, एक तो हमें वहाँ से एक वो मिला है शिलालेख, है ना। आप इसको याद रखोगे, एक शिलालेख मिला है, उसका नाम हमें नहीं याद है, लेकिन उस शिलालेख में इंद्र थे, वरुण थे और मित्र थे। इन तीन देवताओं की छवि बनी हुई थी। तो इसीलिए इंद्र देवता सबसे प्रिय देवता किस काल के थे, तो वैदिक काल के थे। वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता हम इंद्र को मानते हैं। तो इसी
पुरातात्विक हिसाब से हम इसको क्या मानेंगे कि ये मध्य एशिया से आए थे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चीज़ों को समझो। इसको हम बेसिकली वैदिक सभ्यता को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे? 4 पार्ट में। और कौन कौन से पार्ट हैं उस बात को समझना। सबसे पहले जो है वो है वेद। सबसे पहले क्या है? वेद। वेदों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो कितनी संख्या है वेदों की? 4 संख्या है वेदों की। और वेदों की अगर रचना किसने की है ये पूछा जाएगा तो वेदों की रचना, एक तो आप याद रखोगे वेद व्यास, जिनको सभी को ये पता होगा। लेकिन अगर वेद व्यास ऑप्शन में ना दें तो आपको याद रखना है कृष्णद्वैपायन, है ना, कृष्णद्वैपायन, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर वेदों की रचना की पूछा जाएगा तो वेद व्यास या आप कृष्णद्वैपायन कह सकते हो। वहीं अगर हम इसके दूसरे की बात करेंगे कि दूसरा पार्ट कौन सा होगा, तो दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है ब्राह्मण। वो क्या होता है मेरे दोस्त? ब्राह्मण होता है। और ये ब्राह्मण क्या होता है? ये जो गद्य है, ये जो वैदिक सभ्यता में जो वेद है ना, इन वेदों के पद रूप को ही क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे याद रखोगे आप कि वेदों के पद रूप को क्या बोलते हैं? तो ब्राह्मण बोलते हैं। तीसरा आता है आपका अरण्यक। ये क्या होता है इसको जरा समझना। तो अरण्यक बेसिकली गुरु के साथ दूर जंगल में बैठकर जो आपका साहित्य लिखा जाता है उसको अरण्यक बोलते हैं। अरण्यक क्या होता है याद रखोगे कि गुरु के साथ दूर जंगल में बैठकर जो एकांत में साहित्य लिखा जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अरण्यक बोलते हैं। और चौथा आ जाता है आपका उपनिषद। ये चौथा क्या है? उपनिषद। और उपनिषद क्या है? ये वेदों का बिल्कुल आखिरी पार्ट होता है। उपनिषदों की अगर संख्या पूछी जाए, उपनिषदों की संख्या भी आपको याद रखना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 संख्याएं, ठीक है ना। वेद क्या होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। रचना किसने की? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास ने। ब्राह्मण क्या है? तो वेदों के पद रूप को हम ब्राह्मण कहते हैं। और अरण्यक क्या है? गुरु के साथ दूर जंगल में बैठकर लिखा गया साहित्य अरण्यक कहलाता है। उपनिषद वेदों का लास्ट पार्ट होता है जिसकी संख्या कितनी है? 108 है। तो ये बात होती है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। अब हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सन वगैरह याद रखना है, क्योंकि सन कम से कम 10 या 12 बार पेपर में पूछे गए हैं। तो सन को हम देखेंगे। वैदिक सभ्यता 2 पार्टों में डिवाइड है। कौन कौन सी सभ्यता? पूर्व वैदिक कालिक सभ्यता और उत्तर वैदिक कालिक सभ्यता। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आ जाता है आपका उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता आ जाता है, ठीक है ना। और एक आपकी आ जाता है पूर्व वैदिक सभ्यता। ये एक हो गई उत्तर वैदिक। और एक कौन होती है मेरे दोस्त? एक होती है आपकी पूर्व वैदिक। अब इनके सन आपको जरूर याद रखने हैं। पूर्व वैदिक जो है ये आपकी 1500 से कहाँ तक है? 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल की बात की गई है। वहीं उत्तर वैदिक की काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक की बात की गई है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम वेदों से, ठीक है ना, वेदों से। अब वेदों की बात करते हैं। सबसे पहला वेद क्या आता है? वो आता है ऋग्वेद। सबसे पहला ऋग्वेद होता है। और इस वेद से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उस बात को याद रखना। ऋग्वेद क्या है? ये दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है। दुनिया का सबसे पुराना साहित्य अगर पूछा जाएगा कौन सा है तो आप कहोगे ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? तो टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसके अंतर्गत अगर आपसे श्लोक पूछा जाएगा तो कितने श्लोक हैं? तो 10,600 श्लोक हैं। पूरे के पूरे श्लोक कितने हैं? 10,600। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि सूक्त कितने हैं, सूक्त हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कितने? 1028 सूक्त हैं। ये हो गए ऋग्वेद की बात। लेकिन इन मंडलों में कुछ इम्पोर्टेंट मंडल हैं वो आपको याद रखना है। जैसे इसके अंतर्गत आता है पहला आपका
तीसरा मंडल। अभी तीसरे मंडल में आपको क्या मिलेगा, तो तीसरे मंडल में आपको पता है कि तीसरे मंडल की अगर मैं बात कर लूँ, तीसरा मंडल, तो तीसरे मंडल में आपको तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। गायत्री मंत्र जो विशेष रूप से किस भगवान को निरूपित है, सूर्य भगवान को निरूपित है। और अगर इसकी रचना की बात करेगा तो आपको इसके विषय में याद रखना है कि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से उठता है, आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की, तो भी आंसर होगा विश्वामित्र। या पूछा जाएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो भी आपको याद रखना है विश्वामित्र ने की। ये तीसरा मंडल है, ठीक है ना। ठीक है, तीसरे मंडल के बाद आपको याद रखना है सातवां मंडल। सातवां मंडल में क्या है, तो सातवें मंडल में 10 राज युद्ध की बात की गई है। 10 राज युद्ध। अब ये 10 राज युद्ध, एक राजा थे सराज और 10 जन, इन दोनों लोगों के बीच युद्ध हुई जिसमें सराज जो राजा थे उनकी क्या हुई, जीत हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। 10वें मंडल के बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है 9वां मंडल। ये 9वां मंडल क्या है, तो इस 9वें मंडल में सोम रस की बात की गई है। सोम रस, और ये सोम रस जो है, ये सोम रस एक प्रकार का पेय पदार्थ है। एक प्रकार का क्या है, पेय पदार्थ है जो कि पहाड़ियों से लाया गया था, ठीक है ना, ये सोम रस। अब 10वां मंडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितने स्टार बना के लिखना चाहते हो लिख लो, 10वां मंडल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में। 10वां मंडल जो था ऋग्वेद का, इस 10वें मंडल में आपकी वर्ण व्यवस्था बताई गई है। और वर्ण व्यवस्था कैसी वर्ण व्यवस्था, तो देखो जरा, सबसे पहले कौन आएगा, ब्राह्मण आएगा। ये बात बताई गई कि सबसे पहले ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आएगा, ये बात इसमें बताई गई। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य आएगा, ठीक बात, वैश्य के बाद शूद्र आएगा। ऐसे 4 भागों में बांट दिया गया। और एक बात आपको और याद रखना, जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार का मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर आप क्या हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आप ब्राह्मण की श्रेणी में आओगे, अगर आप बलशाली हो तो क्षत्रिय की श्रेणी में आओगे, और अगर आप सेवा करने वाले की श्रेणी में तो वैश्य में, शूद्र में, ऐसे करके बांट दिया गया था। तो उसी क्रम में जो ब्राह्मण हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको आदि पुरुष बोलते थे। इनको क्या बोलते थे, आदि पुरुष बोलते थे ब्राह्मण को। वहीं क्षत्रिय को हम जांघ के क्षत्रिय को हम भुजाओं के समान मानते थे। किसके समान, भुजाओं, क्योंकि अभी बताया ना बलशाली थे, मतलब भुजाओं के समान कौन था, क्षत्रिय था। अगर वैश्य की बात की जाएगी तो वैश्य किस हिसाब से थे, जांघों के हिसाब से वैश्य को माना गया है। शूद्र की बात करें तो ये चरण कमल के हिसाब से माना गया है शूद्र को। किसके हिसाब से, चरण कमल के हिसाब से। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से याद रखना कितने मंडल हैं, 10 मंडल, श्लोक कितने, 10,600, सूक्त कितने, 1028। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र रचना किसने की, विश्वामित्र, किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को। यहीं से एक बात और याद रखना, सूर्य के सिवा अगर ऑप्शन में सूर्य नहीं देता है तो आपको सविता भी याद रखना है, क्योंकि सविता क्या थी, इस काल में ये सविता क्या थी, आकाश की देवी थी, ठीक है ना। आकाश यानी कि आसमान, आकाश की क्या थी, देवी थी। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको सूर्य ना देकर ऑप्शन में सविता दे रहा है तो सविता को आप टिक करोगे, अदरवाइज आंसर इसका सूर्य हो जाएगा। तो ऋग्वेद क्या है, खत्म हो गया। ऋग्वेद से मोस्टली इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और इतने ही क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे। तो ऋग्वेद नोट कर लो। अब हम पहुँचते हैं सामवेद की तरफ, ठीक बात ना। ऋग्वेद क्लियर। अब देखो ऋग्वेद के बाद अब आता है हमारा सामवेद, जो कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से चीज़ों को क्या है आपको लिंक करके पढ़ना है। देखो कैसे, सामवेद की अगर मैं बात करूँ तो आप अच्छे से वाकिफ हो। सामवेद कैसा वेद है, सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। दूसरा आपका वेद कौन सा है, ये है मेरे मित्र सामवेद। और सामवेद को क्या माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना
माना जाता है? संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। और इसके अंतर्गत एक बात है, इसके जो अधिकांश जो आपके श्लोक हैं, अधिकांश श्लोक ये कहाँ से लिए गए हैं? ये ऋग्वेद से ही लिए गए हैं अधिकांश। तो बस ये दो ही पॉइंट यहाँ से याद रखना है। एक तो संगीत का जनक क्या है? सामवेद। अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद, सामवेद के बाद कौन सा वेद आता है आपका? यजुर्वेद। ये यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में मेरे दोस्त, यजुर्वेद में आपका, ये यजुर्वेद में है यज्ञ की विधि। यज्ञ की विधि की बात की गई है कहाँ पर? तो यजुर्वेद में, ठीक है ना। अब देखो, यज्ञ की विधि की बात की गई है यजुर्वेद में, और ये यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया। और अगर मैं बाकी वेदों की बात करूँगा तो और सारे वेद आपके गद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद एक ऐसा ही वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक बात ना। लास्ट आपका आता है चौथा, जो पढ़ने की सबको इच्छा होती है कि हम इसके सारे मंत्र जान लें। चौथा कौन सा होता है? वो होता है अथर्ववेद। चौथा अथर्ववेद। और ये वेद एक ऐसा वेद है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वशीकरण की प्रक्रिया। वशीकरण ये रोबोट मूवी वाले नहीं हैं। वशीकरण एक प्रक्रिया है जिससे हम लोगों को क्या करते हैं? अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो वशीकरण की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद कौन हो गया? जादू टोना। ये सब बवाल वाला आइटम किस में है भैया? वो सब अथर्ववेद में है। अगर वशीकरण करना है, अथर्ववेद लेकर आओ, पढ़ लो अच्छे से। जादू टोना ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत आएगा। तो ये 4 प्रकार के आपको वेद जरूर याद रखने हैं। और एक बात यहाँ से आपको और भी याद रखनी है। वो बात क्या है? देखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है उस बात को जरा समझो। अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ, ऋग्वेद की, ठीक है ना, एक हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आपका आता है सामवेद, ये हो गया सामवेद। सामवेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद, ठीक ना। अभी देखना यहाँ से कैसा क्वेश्चन मस्त वाला निकल कर आता है। फिर आता है आपका अथर्ववेद। इन वेदों के क्या हैं? उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को हम होत्री बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा एसएससी वालों ने कि जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, होत्री बोलते हैं। इसका एक आपका उपवेद भी है जिसको बोलते हैं हम आयुर्वेद। ये होता है इसका उपवेद आयुर्वेद। सामवेद की बात कर लें तो सामवेद के जो अध्ययन करने वाले को बोलते हैं उसको बोलते हैं हम उत्गाथा। उसको क्या बोलते हैं? उत्गाथा बोलते हैं, जो सामवेद का अध्ययन करते हैं। और इसका जो एक उपवेद है वो कौन सा वेद है भाई? धनुर्वेद है, ठीक है ना। इसका एक उपवेद कौन सा है? वो धनुर्वेद है। धनुर्वेद नहीं है इसका उपवेद। इसका उपवेद अभी मैं बता रहा हूँ, पहले यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम अर्थवायु, है ना, इसको बोलते हैं। और इसका जो उपवेद है वो भी आगे, इन दोनों में हमें कन्फ्यूज़न है, अभी मैं कंफर्म कर लूँगा इसको लिखने के बाद। अथर्ववेद का जो अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद का जो अध्ययन करते हैं उनको ब्रह्मा बोलते हैं। और इसका जो आपका एक उपवेद है वो है शिल्पवेद। इसका उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है। अब एक का है धनुर्वेद और एक का है कौन सा वेद भैया? वो देखो, अथर्ववेद का हो गया शिल्पवेद और सामवेद का आपको मिलेगा गंधर्व वेद, है ना। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का आपका हो गया धनुर्वेद। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? याद रखोगे आयुर्वेद। सामवेद का पूछा जाएगा तो गंधर्व वेद। अगर इसके अध्ययन की बात करने को कहेगा तो उत्गाथा याद रखना है। यजुर्वेद का गंधर्व जो करते हैं उनको अर्थवायु बोलते हैं और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं जो इनका अध्ययन करते हैं और इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। तो ये सारे वेद जो है मैंने आपको बता दिए हैं।
वेद से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर से याद रखना कि इस पूरी सभ्यता के अगर मुख्य देवता की बात करेगा तो मुख्य देवता कौन आप टिक करोगे, इंद्र टिक करोगे। मुख्य देवता कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। वेद के बाद अब बात आती है पुराणों की, ठीक ना। वेद इतना बिल्कुल आपका क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, नोट हो गया। देखो अब बात क्या करेंगे हम पुराणों की। पुराणों को क्या कहेंगे जरा उसको समझिए। हमारे यहाँ टोटल आपको याद होगा कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। तो उन 18 पुराणों की जरा बातों को समझिए। ये पुराण क्या होता है, वेद तो हमने समझ लिया, अब इस पुराण की बात करेंगे। तो देखो पुराण क्या है कि भारत के इतिहास की अगर हमें क्रमागत जानकारी लेनी है तो वो हम पुराण में लेंगे। यानी पुराण से हमें क्या मिलेगी, हमें क्रमागत जानकारी मिलती है। कहाँ से, तो पुराणों से मिलती है क्रमागत जानकारी। दूसरी बात, अगर इनकी संख्या पूछी जाएगी, पुराणों की संख्या कितनी, तो 18 संख्या है पुराणों की, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद ही याद रखने, पूरे 18 नहीं याद रखने, आपको पंडित नहीं बनना है, आपको क्या है इम्पोर्टेंट वाले याद रखने। जैसे सबसे पुराना अगर पुराण पूछा जाएगा, और ये कई बार पूछा भी गया है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है भैया, ये है मत्स्य पुराण। ये सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। एक पुराण और है जिसको हम बोलते हैं विष्णु पुराण, ये हो गया विष्णु पुराण। एक पुराण और आता है गुप्त पुराण, ठीक है ना। विष्णु पुराण हो गया वायु पुराण, एक आता है वायु पुराण। अब ये जो पुराण हैं ये कब कब इनकी रचना की गई जरा समझो। जो वायु पुराण हैं ये किस काल से संबंधित हैं, ये गुप्त काल से संबंधित है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वायु पुराण किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से। वहीं विष्णु पुराण की बात किया जाएगा तो ये किस काल से संबंधित है, ये आपका मौर्य काल से संबंधित है। कौन से काल से, मौर्य काल से संबंधित है विष्णु पुराण, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा से पहले एक बार नोट कर लेना, देख कर जाना है। जो अगर मैं आपसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ तो क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ज़रा समझो। यहाँ का जो मुख्य पशु था, जो मुख्य पशु था वो क्या था, गाय था। अब गाय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गाय को हम अघन्या कहते थे, अघन्या कहते थे गाय को। और गाय को अघन्या इसलिए कहते थे क्योंकि ये सबसे मुख्य पशु था और इसकी चर्चा काफ़ी बार की गई है। इसके लिए टोटल 176 मंत्रों का उल्लेख किया गया है वेदों में। कितने मंत्र का, 176 मंत्र का। यहाँ पर आपको घोड़े की भी बात की गई है, घोड़े की भी बात की गई है। और घोड़े की बात किस लिए की गई, क्योंकि यहाँ पर रथ बनाने में घोड़े का प्रयोग होता था। रथ मतलब जो रथ बनते थे वो घोड़े से चलते थे, तो घोड़े की भी बात यहाँ पर की गई है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। कृषि को उतना तवज्जो नहीं दिया गया है, कृषि के लिए मात्र यहाँ पर 24 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। कृषि के लिए कितने मंत्र, 24 मंत्र। और एक बात, यहाँ की जो स्त्रियाँ थी वो 16 श्रृंगार कर सकती थी, उनके लिए कोई बाध्य नहीं था। और यहाँ से याद रखना है ये पूरी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आपने याद हो तो मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो ये उल्टा है, यहाँ पर पहले शहरी सभ्यता आई, देन फिर क्या आई, ग्रामीण सभ्यता। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक बात ना। और एक बात आपको समझना है, कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ भी होती हैं जिनके वेदों में कुछ अलग नाम है। जैसे आपको याद रखना है, एक आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी को किस नाम से हम जानते थे, आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम है विपाशा। क्या नाम है, आधुनिक विपाशा। जैसे एक आता है आपका चिनाब नदी, और चिनाब नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम है वितिस्ता, नहीं अस्किनी, इसका आधुनिक नाम है अश्कनी, ठीक है ना, ये अस्कनी हो गया, ठीक है। एक नदी आती है आपकी रावी नदी। ये रावी नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं, इसको
परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं किसको? रावी नदी को। चौथा आ जाता है आपका झेलम। इस झेलम को हम किस नाम से जानते हैं? विपाशा हो गया, अस्कनी हो गया, परुष्णी हो गया, और झेलम को हम किस नाम से जानते हैं भाई? विपाशा हो गया, अस्कनी हो गया, परुष्णी हो गया। झेलम को भी हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से? अभी याद आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर चीज़ों को इधर और समझ लो। देखो यहाँ पर ये नदियाँ हो गई। अगर देखो अगर आप तुलना करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अगर पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन से थे, तो पशुपतिनाथ थे, ठीक है ना। वैदिक काल में पूछा जाएगा तो इंद्र थे। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल में चले जाएंगे तो प्रजापति हो जाएंगे मुख्य देवता। लेकिन वैदिक सभ्यता में कौन था? पूर्व वैदिक काल में वो इंद्र थे। इतनी बात आपको क्लियर है? तो आई होप मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बता दिए हैं। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते, देखिए पढ़ने को तो हम 4-5 वीडियो में इसको पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं। आपको बस जो पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है। तो ये आपकी सारी ख़त्म हो गई। ये झेलम, जिसको पता होगा भाई इसको कमेंट में बता देना कि झेलम का आधुनिक नाम क्या है। वैसे हमें पता है बट इस टाइम याद नहीं आ रहा है। झेलम का आधुनिक नाम आप कमेंट करके बताओगे। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। उत्तर वैदिक की सभ्यता हमारी क्या होगी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। ये पूर्व वैदिक काल की सभ्यता हमारी ख़त्म हो गई है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक थी, ठीक बात। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। इसके आगे उत्तर वैदिक सभ्यता थे। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।